डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्टीम इंजन में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही एक टॉपिक है, छोटा सा रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स का, जो कि इसके पिछले भी जो है कई सारे वीडियो में हमने चर्चा किया उसके बारे में। और जो है इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हमने बता दिया है कि फ्रेम, सिलेंडर, स्टीम चेस्ट, पिस्टन, पिस्टन रिंग, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, ये सब कैसे काम करते हैं। आज कुछ इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है वह हम बताएंगे कि कैसे काम करता है और कौन कौन से टर्म्स इसके अंदर जो है आते हैं। तो सबसे पहले हम देखें स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टीम इंजन का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ यदि है तो सिर्फ इतना सही है ना कि ये आपका जो है कोई सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर है। और ये जो है आपका इसके जो है अंदर क्या होगा, पिस्टन है। ये आपका पिस्टन है। और ये पिस्टन कहाँ से कहाँ तक जो है मूव करेगा। ये पिस्टन जो है आपका मूव करेगा जो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मूव करेगा, पूरा का पूरा। यही पिस्टन जो है, ये है आपका पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन जो है आपका मूव करेगा। ठीक है, अब ये देखिए यही पिस्टन है आपका। ठीक है, यही पिस्टन है। ठीक है ना, और ये मूव करेगा। ठीक है, और इसकी जो है डायमीटर मान लीजिए क्या है, डी है। ठीक है, और स्ट्रोक लेंथ जो जितना मैक्सिमम जा सकता है, जिसके हिसाब से क्रैंक रोटेट करेगा आपका। और इधर क्या होता है, ये क्रैंक होते हैं। ठीक है ना, ये कनेक्टिंग रॉड से जो है कनेक्टेड होते हैं और ये आपका क्रैंक हो गया और ये इस तरह से रोटेट करता है। ठीक है, तो ये सब हम काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की। टेक्निकल टर्म्स में सबसे पहले हम इसकी पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, पीवी डायग्राम। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया आपका पी और ये क्या हो गया भी। ठीक है ना, पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसकी एक एक टर्मिनोलॉजी आप समझिएगा। ठीक है, और जो है हम आपको बताएंगे, जैसा कि हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि इसकी पीवी डायग्राम जो है कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है कांस्टेंट प्रेशर से स्टार्ट होता है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर से। फिर एडियाबैटिक एक्सपांसन होता है स्टीम का, एडियाबैटिक एक्सपांसन हुआ। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिस्चार्ज होता है। ठीक है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिस्चार्ज होता है। फिर जो है कांस्टेंट प्रेशर पर सक्शन होता है और ये सक्शन, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रोसेस लेता है। और ये जो प्रोसेस होता है यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ा सा ये जो है ऐसे शार्प होता है। ये एक्चुअली होना क्या चाहिए था, आइडियल केस में ऐसे होता है, बट एक्चुअल केस में कुछ ऐसे होता है ये। ठीक है ना, ये अभी हम आपको बताएंगे। अब ये प्रोसेस की यदि हम बात करें तो यहाँ से जो है स्टार्ट कीजिए प्रोसेस। तो क्या हो गया ए, ये क्या हो गया आपका बी, ये क्या हो गया सी, ये डी, और ये क्या हो गया ई, और ये जो प्रोसेस क्या हो गया एफ। इसके अंदर यदि बात करते हैं हम तो ये प्रोसेस मान लीजिए क्या है, पॉइंट क्या है, जी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम है, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। और यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, अब एक एक इसके जो है टर्म्स को हम देखते जाएं। पहला टर्म होता है बोर। बोर मतलब क्या, सिलेंडर का डायमीटर। ठीक है ना, सिलेंडर का डाया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, कौन सा सिलेंडर, यही सिलेंडर जिसमें कि स्टीम जो है जा रहा है। दूसरा होता है स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक इसको इंडिकेट करते हैं एल से। स्ट्रोक मतलब कितना लेंथ जो है ये डिस्प्लेसमेंट ले सकता है इनसाइड द सिलेंडर। एंड अकॉर्डिंगली क्रैंक रेडियस जो है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रोक का जो है 2 टाइम्स ऑफ क्रैंक रेडियस होता है। आर क्या है यहाँ पर, क्रैंक रेडियस। क्रैंक रेडियस मतलब ये वाली पार्ट। ठीक है, यही जो है पार्ट क्या होता है, रोटेट करेगा और ये क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। ठीक है ना, तो रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म को रोटेटिंग में चेंज करने के लिए कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक लगाते हैं, यूज करते हैं।
ठीक है ना, ये बचपन से हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बोर, स्ट्रोक, ठीक ना। उसके बाद आ जाइए, थर्ड पार्ट आता है तीसरा, डेड सेंटर। क्या? डेड सेंटर। अब डेड सेंटर क्या होता है? एक्चुअली सिर्फ डेड सेंटर नहीं होता है, डेड सेंटर दो टाइप का होता है, एक टीडीसी टॉप डेड सेंटर एंड बीडीसी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब आपका सिलेंडर यहाँ पर रहेगा इसको बोलते हैं टीडीसी, ठीक है ना, जब यहाँ रहेगा तो बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, अब देखिए यही जो है यहाँ भी टीडीसी और बीडीसी। ठीक है, इसी को कई बार आईडीसी और ओडीसी भी बोलते हैं, इनर डेड सेंटर एंड आउटर डेड सेंटर। दैट मीन्स द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द पिस्टन ट्रेवल inside the cylinder is known as the dead center. The extreme position of the piston, mind this word. And there are two position, that is the top and bottom, top dead center, and this is the bottom dead center. ठीक है, फॉर दी वर्टिकल इंजन, यदि यही वर्टिकल होता, ठीक है ना, वर्टिकल सिलेंडर पिस्टन होता तो इसको हम लोग टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम। अभी इसको बोलेंगे आईडीसी इनर डेड सेंटर और इसको बोलेंगे ओडीसी आउटर डेड सेंटर। ठीक है, इस वीएस को जो एक्चुअल वर्किंग है उसको हम लोग बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। हर जगह थोड़ा सा क्लियरेंस की, थोड़ी सी मार्जिन की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, इस पॉइंट्स को सब देख लीजिए थोड़ा सा। ये जो एफ पॉइंट है यहीं से हम शुरुआत यदि करें, दैट इज द पॉइंट ऑफ स्टीम एडमिशन। यहाँ से स्टीम जो है एंट्री लेना शुरू करता है, यहाँ से स्टीम एंट्री लेना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है यहाँ से स्टीम लिया, फिर ये थोड़ा कंप्रेस किया, एंड बी इज द कट ऑफ पॉइंट। इसलिए वी बी अपन वी ए को हम लोग आगे चल करके बोलेंगे कट ऑफ रेशियो। क्या बोलेंगे? वी बी वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम एट बी टू द वॉल्यूम ऑफ ए इज नोन एज कट ऑफ रेशियो, पॉइंट ऑफ कट ऑफ। सी जो है पॉइंट ऑफ रिलीज एंड ब्लो डाउन। यहाँ पर स्टीम आपका जैसे आईसी इंजन में एग्जॉस्ट प्रोसेस होता है उसी तरह से स्टीम भी यहाँ से बाहर जाता है। फिर ई जो पॉइंट है यहाँ पर, ई पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ कसनिंग। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कसनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दैट इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। मैं बता चुका हूँ फिर भी लिख दूँ इसको। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है कि इसको इंडिकेट करते हैं सबसे पहले वी एस से, तो वॉल्यूम ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन, वॉल्यूम ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम वन डेड सेंटर टू द अनदर डेड सेंटर। मतलब बीडीसी से टीडीसी जाए या टीडीसी से बीडीसी जाए, इसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। दैट मीन्स कि यू कैन फाइंड द स्वेप्ट वॉल्यूम वी एस इक्वल टू पाई बाय 4 क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है ना, दैट इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस बिटवीन, अब जब सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर पूरा यहाँ पर आकर के कभी बिल्कुल टच नहीं करेगा, कभी भी बिल्कुल यहाँ से यहाँ पर टच नहीं करेगा। तो द स्पेस बिटवीन सिलेंडर कवर, ये कवर है, एंड पिस्टन डेड सेंटर, ठीक है ना, इज नॉन एज क्लियरेंस वॉल्यूम, और वॉल्यूमेट्रिक क्लियरेंस भी बोलते हैं। और इसको देना जरूरी होता है थोड़ा सा क्लियरेंस, क्यों? टू अवॉइड द डायरेक्ट हीटिंग ऑफ पिस्टन टू द सिलेंडर हेड। अनदर इज द इनिशियल स्पेस फॉर इनकमिंग द स्टीम। थोड़ा स्पेस नहीं देंगे तो स्टीम कैसे आएगा? ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लियरेंस वॉल्यूम को वीसी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इंजन स्पीड, इंजन स्पीड बताने की संभवतः जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इंजन स्पीड इज द स्पीड ऑफ द इंजन बाय विच इट इज रोटेटिंग। इंजन स्पीड। नेक्स्ट आपका आता है पिस्टन स्पीड। अब देखिए इंजन स्पीड एंड पिस्टन स्पीड में क्या अंतर है? इंजन स्पीड ये है रोटरी मोशन, और पिस्टन स्पीड क्या है? रेसिप्रोकेटिंग, और कहीं कोई अंतर नहीं है। दैट इज द लीनियर स्पीड ऑफ द
piston. It is measured in the meter per minute, ठीक है ना, या per second. In one revolution of the crankshaft, piston covers the distance twice of its stroke length. And so we write here 2 into L into N. 2Ln, क्या लिखते हैं इसको, 2Ln, ठीक है. पिस्टन स्पीड 2Ln, ठीक है, दैट इज दी मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, ठीक है. उसके बाद 8 नंबर है आपका कंप्रेशन रेशियो. 8th नंबर क्या है आपका, कंप्रेशन रेशियो. Compression ratio, basically compression ratio is the ratio of total volume to the clearance volume. टोटल वॉल्यूम कहाँ से है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल वॉल्यूम है कि नहीं. तो टोटल वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम इज कॉल्ड कट ऑफ रेशियो, ठीक है ना. जैसे उसकी VC प्लस VS, इसको R से इंडिकेट करते हैं. तो VC प्लस VS अपन VC इज नोन एज क्लियरेंस कंप्रेशन रेशियो. क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेशन रेशियो, याद रहेगा. इसको इंडिकेट करते हैं R से, और क्या हो गया, VC प्लस VS अपन VC, ठीक है. इसी तरह से छोटे छोटे और एक दो टर्म है, देख लीजिए. क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सपांसन रेशियो. एक्सपांसन रेशियो दैट मीन्स की RE, और ये एक्सपांसन रेशियो कहाँ पे एक्सपांड किया है, यही स्टीम एक्सपांड किया है ना. तो VC अपन VB इज द रेशियो ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम टू दी वॉल्यूम एट द कट ऑफ द स्टीम. दैट मीन्स कि VC अपन VB, ठीक है. उसके बाद एक होता है आपका, ये तो एक्सपांसन रेशियो हो गया. कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो जहाँ पर आपका जो है रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट द कट ऑफ पॉइंट टू द इनलेट पॉइंट क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है ना. इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट द कट ऑफ द स्टीम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एक्सपांसन रेशियो बेसिकली. तो क्या हो जाएगा, VB अपॉन VC. यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है. एक्सपांसन रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम VC, हाँ सही है. VC मतलब VS अपन VB, ठीक है. और यहाँ पर जो है क्या होता है, VB अपन VA क्लियरेंस वॉल्यूम, या VC जो भी आपको लिखना हो, क्लियरेंस वॉल्यूम है, ठीक है ना. और ये VC वॉल्यूम एट दी पॉइंट C, ठीक है. मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट पॉइंट है. मीन इफेक्टिव प्रेशर. मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं PM से, या PMEP भी लिखते हैं, ठीक है ना. तो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल कांस्टेंट प्रेशर which will produce the same work for the same piston displacement with the variable condition of temperature, pressure and volume. It is the work done, it is defined as the hypothetical constant pressure which will produce the same work done, same work done, ठीक है ना, for the same piston displacement with the variable condition of temperature, pressure and volume, ठीक है. इसको कैसे डिफाइन करते हैं, PMEP वो क्या लिखते हैं, वर्क आउटपुट अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है ना. इसको कई बुक में जो है ऐसा लिखा गया है कि वर्क आउटपुट दैट मीन्स की कार्ड एरिया. अब ये कार्ड एरिया क्या है मैं आपको बता देता हूं, अपन कार्ड लेंथ इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट. अब बोलिएगा सर ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहाँ से आ गया, तो ये एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, जब इंडिकेटर डायग्राम पढ़ाएंगे जस्ट इसके नेक्स्ट वाले क्लास में, इंडिकेटर डायग्राम
ठीक है ना। तो वहां पर ये आपको मिलेगा। तो वहां पर जो है कार्ड एरिया होता है आपका एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, और कार्ड लेंथ होता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक इन द इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, तो दैट इज दी कार्ड लेंथ एंड दिस इज द कार्ड एरिया। तो आई होप कि ये जो है कुछ टर्म्स थे, स्पेशल टर्म कह सकते हैं आप स्टीम इंजन में। ये हमने आपको बताने की कोशिश भी किया कि कैसे बोर क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, डेड सेंटर क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, इंजन स्पीड क्या होता है, पिस्टन स्पीड क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, एक्सपांसन रेशियो क्या होता है, कट ऑफ रेशियो क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, और कुल मिलाकर के दीज आर दी terms that will be used very much frequently in the स्टीम इंजन। अब नेक्स्ट क्लास में जस्ट इसके आगे ही हम लोग इंडिकेटर डायग्राम पढ़ेंगे, जिसमें कि एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम और हाइपोथेटिकल इंडिकेटर डायग्राम दोनों पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी